जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लोग फैक्टोरियल के बारे में सीखेंगे। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? कोई भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है इससे पीछे एक कम करके मल्टीप्लाई नंबर, मतलब 2 इंटू 1, इसमें 0 तक नहीं जाते हैं, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 3 है, 3 का फैक्टोरियल है तो इसका मतलब 3 उसे एक कम 2 पीछे बैक 1। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं 3 इंटू फैक्टोरियल 2, ये भी बात हुआ, दोनों सेम बात है, ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 8 का बोल देते हैं, फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू डॉट डॉट ऐसी तरह पीछे जाते हुए इंटू 1 तक, या इसको बोल सकते हैं 8 इंटू 7 का फैक्टोरियल। बहुत सारा जगह आपको क्या होगा ना सवाल में, जैसे एग्जाम्पल के बोल रहा हूं फैक्टोरियल 8 बटा फैक्टोरियल 7 का क्वेश्चन पूछा गया कि कैलकुलेशन कितना होगा, तो आपको इतना करने का इसमें क्या करना है, तो फैक्टोरियल 8 का मतलब हम बोल सकते हैं 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, आंसर आ गया आपका 8, इस तरह का, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस तरह से बातें। अब देखिए एक और सवाल देखिए इसी तरह का, जैसे आपको एग्जाम में पूछा 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल का मान बताइए, का मान बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताइए फाइंड द वैल्यू ऑफ 8 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल। देखो क्या कर सकते हैं, आप पूरा नहीं करेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू करके फिर नीचे 6 इंटू करेंगे, फिर कोई मतलब नहीं। हम इसको एक फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बटा 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कट गया, 7 56, ये आंसर निकल गया, ठीक है। अब आता है फैक्टोरियल में, फैक्टोरियल के सवाल में यूनिट डिजिट के बारे में पूछा जाता है। यूनिट डिजिट कैसे, जैसे पूछेगा कि 8 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट बताइए, इसका यूनिट डिजिट बताइए। तो इकाई अंक पूछा गया, इकाई अंक में क्या है, देखिए ध्यान रखिए कि 5 से जब ऊपर का जितना भी फैक्टोरियल है, 5 से ऊपर का जितना फैक्टोरियल है उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे हो जाता है इस बारे में समझ लीजिए। जैसे हम बात समझिए, फैक्टोरियल 5 है तो इसका लिख सकते हैं 5 गुना 4 3 गुना 2 गुना 1, तो यहां पर क्या हो गया, देखिए 5 दूनी 10, 0 बन गया, और 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा, हर समय लास्ट में यूनिट डिजिट में क्या होगा, 0 में ही होगा। तो 5 से ऊपर जितना भी फैक्टोरियल है, मतलब इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 ही निकलेगा आंसर आपका, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, फैक्टोरियल का जोड़ वाला भी पूछता है, जैसे 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस कुछ भी 10 फैक्टोरियल, कुछ भी दे सकते हैं। इसका पूछेगा यूनिट डिजिट क्या कितना होगा, इसका यूनिट डिजिट के बारे में पूछा गया कि यूनिट डिजिट इसका बताइए, इसका यूनिट डिजिट। तो इसमें हम लोग फिर वही बात, तो हम समझ जानते हैं, अभी पीछे जस्ट आपसे बात किए, आपको बताए कि इस तरह का जो भी है 5 से ऊपर वाला, 5 और 5 से ऊपर वाला जितना भी फैक्टोरियल का होता है उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट 0, इसका भी यूनिट डिजिट 0 और इसका भी यूनिट डिजिट 0, तो तीनों भी जोड़ेगा तो क्या होगा, यूनिट डिजिट में 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखिए कि अगर जैसे इसमें से एक और एक बोल देते कि 3 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट पूछते तो इसका तो 0 हो गया, इस 5 वाला का इसका यूनिट डिजिट 0 है, इसका भी यूनिट डिजिट 0 है, इसका भी यूनिट डिजिट 0 है, बट इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। 3 फैक्टोरियल का कितना हो गया, 6। तो अब इसमें 0 0 3 सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है ना, ठीक। 2 सवाल मैं दे रहा हूं, इसका आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर निकाल के कमेंट्स में भेजिएगा। जैसे एक है 7 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट बताना है, इसका यूनिट डिजिट, ये एक हो गया। और दूसरा क्वेश्चन है 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा, ये कमेंट्स में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ऑल में, जिससे आपको जितना भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम पे मिलता रहे। थैंक यू।